अगर धरती पर एक आखिरी पेड़ बच जाए तो वो तुमसे क्या कहेगा। शायद आपको भी ये कहानी सुनकर ये लगेगा कि मैं कभी पेड़ को नहीं काटने दूंगा। एक गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था, जिसके गांव में एक बहुत ही बड़ा बरगद का पेड़ था, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उस सभी बुजुर्ग बच्चे जाकर उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते। बच्चे खेलते। बहुत से पंछी और जानवर जो कि उस पेड़ के ऊपर अपना है चिड़िया वगैरह पंछी घोंसला बनाकर रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि शहर से एक व्यापारी आया। उसने कहा कि गांव के लोगों को मैं ये बरगद का पेड़ खरीदना चाहता हूँ। इस बरगद के पेड़ को काट कर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी दुकान बन सकती है। आप मुझे ये पेड़ काटने दें। जो गांव के कुछ लोग थे वो तो उस व्यापारी की बात से सहमत हो गए, लेकिन कुछ लोग उसकी बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने सोचा और उसे कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम ये पेड़ काट दो। अर्जुन को जब ये बात का पता चला तो उसने कहा कि नहीं, इतना पुराना पेड़ है, इसे नहीं काटना चाहिए। सभी इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते हैं। पंछी या इन पर घोंसला बनाते हैं। कितनी ठंडी इसकी छाया होती है। अर्जुन बहुत उदास हो गया। वो जाकर बरगद के पेड़ के पास बैठ गया। अर्जुन जब उदास था तो उसने सुना कि बरगद का पेड़ उसे कुछ कहना चाहता है। जब बरगद का पेड़ उसे बोला, अरे अर्जुन, गांव के लोग मुझे क्यों कटवाना चाहते हैं? मैं तो सभी गांव वालों को छाया देता हूँ, पंछियों को आराम करने के लिए पंछी मेरे पर बैठते हैं और अपना घोंसला बनाते हैं। देखो, जब बरसात होती है तो मेरी जो जड़ें हैं इसके जो आसपास की मिट्टी है उसको बहने नहीं देते। इससे पेड़ों से धरती कितनी मजबूत होती है। तुम लोग थोड़े से लालच के लिए इतना पुराना पेड़ क्यों कटवा रहे हो? और उस बरगद के पेड़ ने कहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता, तुम मुझे ऐसे मत कटवाओ। फिर दूसरे दिन व्यापारी आया और लकड़हारे पेड़ काटने के लिए सामान लेकर आए। अर्जुन ने गांव वालों के आगे आकर बोला, नहीं, मैं ये पेड़ नहीं काटने दूंगा। ये पेड़ आप लोगों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता। ये पेड़ हमें छाया देता है। हम सब गांव के लोग इसके नीचे बैठकर आराम करते हैं। जब गांव में लाइट नहीं होती तो सभी आकर यहाँ आराम करते हैं। ये पेड़ अगर हमें कोई नुकसान देता है तो तुम बात करो। उसने कहा कि इतने पुराने पेड़ों को हमें नहीं काटना चाहिए। अगर सभी पेड़ काट दिए जाएंगे तो इंसान को सांस लेने में भी मुश्किल हो जाएगी। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, हमारा फ़ायदा करते हैं।
अर्जुन की बात सुनकर बुजुर्ग लोग और कुछ और गांव के लोगों ने सहमति जताई और कहा कि अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमें ये पेड़ नहीं कटवाना चाहिए। ये सुनकर जो व्यापारी था वो चला गया और उसके साथ जो आए थे लकड़हारे वो भी चले गए। तो अर्जुन ने देखो कैसे उस बहुत बड़े बरगद के पुराने पेड़ को काटने से बचा लिया। फिर उसका उस बरगद के पेड़ ने बहुत बहुत धन्यवाद किया। उस बरगद के पेड़ ने अर्जुन से कहा, अगर आप लोग इस धरती पर सभी पेड़ काट दोगे तो इन पंछियों का क्या होगा और इन जो लोग हैं इनका क्या होगा। इनको सांस लेने में भी मुश्किल आ जाएगी और धरती की जो मिट्टी है वो भी धीरे धीरे बह जाएगी। हमारी जड़ें इस धरती की मिट्टी को जकड़ कर रखती है। अर्जुन बहुत पेड़ से बातें करके अर्जुन बहुत खुश हुआ और उसने सभी लोगों को समझाया और बरगद का पेड़ भी खुश हो गया और अर्जुन भी बहुत खुश हो गया क्योंकि उसने इतना पुराना बरगद का पेड़ नहीं काटने दिया। आपको इस जो मेरी पेड़ वाली वीडियो है कहानी है कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि हमें पेड़ काटने चाहिए कि नहीं काटने चाहिए। जो पेड़ हैं इनसे ही हम सांस लेते हैं, वर्षा होती है, ये हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी पेड़ नहीं काटने चाहिए। हमें यही प्रण लेना चाहिए कि पेड़ नहीं काटने चाहिए। उस अर्जुन के गांव के लोगों ने उस एक बरगद के पेड़ को बचाया भी और उसके आसपास और भी कई दरख्त लगा दिए जो धीरे धीरे बड़े होकर बड़ा पेड़ बन जाएंगे और सभी को छाया देंगे। हमें जब लकड़ी सूख जाती है तो हम उसकी लकड़ी का इस्तेमाल भी आग जलाने के लिए करेंगे। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर अच्छी आप भी मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं, कहानियाँ सुनना चाहते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियो।